तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 60 देखेंगे और आज 243 प्रश्न को देखेंगे। अब सिर्फ 8 दिनों का बाकी रह गया। मतलब इस हफ्ते में तो नहीं, लेकिन अगले हफ्ते में मंडे या ट्यूसडे मैं कंप्लीट कर दूंगा सबको। ठीक है, चलिए, बहुत सारी चीज़ है। अब तो ये सीरीज़ का एंड हो चुका है, तो अभी क्या है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम होने वाला भी नहीं है अभी अक्टूबर से पहले। और मैं आप लोगों को बोला था कि मैं इस सीरीज़ को आपके एग्ज़ाम होने से 1 महीने पहले कंप्लीट कर दूंगा, और कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि मैक्सिमम चीज़ें रिवीजन कीजिए। इसको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स हेडफोन डाल लीजिए और पैकेट में फ़ोन डाल के रिवीजन करते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इंडिया का मैं इतना ही बोलता हूँ कि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ जीके जीएस आते हैं ना, और इस सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार को अपनी जमानत की राशि कब खो देगा। देखिए, लोकसभा में क्या होता है या विधानसभा में एक जमानत राशि जमा लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, और वो राशि कब खो देगा, जब वैध मत का जितना मत पड़ा है उसका 1/6 उसको नहीं मिलेगा तो खो देगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ, तो ये बॉम्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है, जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब इसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, तो 55 सांसद। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो कितने दिनों बाद, 7 दिनों बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो बिल्कुल ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे, तो 1952 में। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, तो 90:10 के रेशियो में। 90 केंद्र सरकार और 10 राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, कौन सी 5 वर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई, तो तीसरी 5 वर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान अनावृष्टि का मतलब सुखाड़ हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे, तो दीनबंधु मित्र। चलिए, इसी के साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो नया दरोगा का वैकेंसी आया है या जो पुराना मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए क्या है खुशखबरी, क्या है कि पर डे एक मॉक सेट आएगा, यानी वीक में अभी 4 आएगा। ठीक है, तो वीक में 4 आएगा, शायद ये भी नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगा। तो आप सब आइए और स्टार्ट कीजिए। केबीसी नैनो में स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, तो सब प्री और मेंस जितने भी लोग हैं वो सब लोग जुड़ जाइए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। और ये टिल द एग्ज़ाम, जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका सीरीज चलते रहेगा। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार किससे था, तो लोक भागीदारी से। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्रीड़ा प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है, तो ध्यानचंद से। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार रोमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता हुए किस देश के राष्ट्रपति थे, तो फिलीपींस के। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का। ऐसे भी याद रख सकते हैं, असम की बहू। अगला प्रश्न है, चेरोनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है, तो यूक्रेन में है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। कौन सा जेल, तो अहमदनगर, ये याद रखिएगा, अहमदनगर। अगला प्रश्न है, भारत सा देश, कौन सा यहाँ पे होगा,
कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा। चीनी का कटोरा तो क्यूबा को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? तो खुशवंत सिंह ने। अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में। देखिए, सेकेंड सचिवालय का जो मेंस का एग्जाम था, अभी हम लोग उसका द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का देखेंगे। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे यानी घोड़ा खुर जिसको बोलते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने की। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा? तो यो ह्यूम। अगला प्रश्न है, म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की नई राजधानी, देखिए यहाँ पे तो कभी कभी नाम चेंज हिंदी में लिखने में, इंग्लिश और हिंदी कन्वर्ट करने में वो सेटर से भी प्रॉब्लम होता है, नेवीदाव, लेकिन ये आप याद रखिए, नयापी दाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म सहनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। देखिए, अब याद यहाँ पे होता है कि याद कैसे रखिए, तो टल गया एटली। ठीक है, चलो, भारत का एक मुसीबत था जो टल गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की किस देश से संबंध रखती हैं? तो म्यांमार से। और ये प्रश्न लगभग 7 से 8 बार आ चुका है इस क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइनर्स में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर कहाँ पे है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन। देखिए, आपसे कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इस चीज़ को समझिए। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में। और आप में से कोई कमेंट करके बताइए कि लाहौर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता किसने किया था। अगला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो बाल क्षय यानी इसको मरासमस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज या अग्नाशय। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? तो एक वायरस था। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया की। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व तो आप सब जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना पड़ेगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को।
अगला प्रश्न है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता कितनी होनी चाहिए? तो 7। और ये भी प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 1976, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो नगर पालिकाएं से है। और 73वें का कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है? तो अनुसूची 1 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम में उससे रखता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 198 नहीं 110 होना चाहिए में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक, ये 110 होना चाहिए। धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो 14 दिन। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 और लोकसभा की 40। अगला प्रश्न है, समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? अब आप सोचिए कि ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं, आपसे सीधा पूछा जा रहा है श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश की लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा में है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मच्छकटिकम नामक पुस्तक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह महानदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती होती है। अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। आई थिंक अभी कुछ फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी मुझे यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। आगे का वीडियो मैं कल में इंक्लूड कर दूंगा, शायद कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो महानदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की। अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के। अगला प्रश्न है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए थे? तो 1835, 67, 78, 1908 में हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला
में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क में बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंदो घोष थे। अगला प्रश्न है, कालिदास पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है, वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आर.के. नारायण। अगला प्रश्न है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितनी है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है? तो आंधी या झांझवत की संभावना। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण क्या है? तो एक वायरस है। अगला प्रश्न है, म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है, बट मैं उनको रिक्वेस्ट किया हूँ कि वो 15-20 मिनट के लिए और वो मुझे समय दे दे। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी रिंग्स ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में संबंधित है? तो प्रशांत महासागर में, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आज कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। अगला प्रश्न है, गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। अगला प्रश्न है, कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है? तो एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ए बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी। ऐसे विटामिन बी और सी दोनों घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, दही का खटापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता को। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस की रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, पक्ति को किसने लिखा था? तो रामप्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है, किसने 1921 ईस्वी में पहली बार स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला प्रश्न है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग की राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1930 के दशक में। अगला प्रश्न है, वेघरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये बड़ौदा में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? तो तीसरा। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा एवं दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 1917 की क्रांति से आता है तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कृषि और समृद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो 2002-2003 में। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्पकली से। अगला प्रश्न है, ऑन्कोजिन किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सोडियम है। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कॉनबर्ग ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो प्लूटोनियम।
अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम खोज किसने की? तो कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है जीवाणु को खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो सहभागिता। अगला प्रश्न है कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रयोजन करने में समर्थ है क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है वृक्क से प्रति मिनट और रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 12,000 सीसी। अगला प्रश्न है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह एक मस्जिद है। अगला प्रश्न है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो चगताई या तुर्की में। अगला प्रश्न है तुर्की को ही चगताई भी बोलते हैं उसके लोकल लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति? तो हकीम खान। अगला प्रश्न है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। अगला प्रश्न है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में। अगला प्रश्न है 1857 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? कैनिंग थे। अगला प्रश्न है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा। अगला प्रश्न है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। अगला प्रश्न है इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न है 1922 ईस्वी में गया की इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो कनाडा की। अगला प्रश्न है विश्व में एल्युमिनियम में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो पहले यूएसए था, अभी चाइना हो चुका है 2020 के डेटा के हिसाब से, और इंडिया 5th पोजीशन पे है। अगला प्रश्न है पेनाइन यूरोप और अल्पेशिया जो अमेरिका में है अल्पेशियन, और अरावली भारत का किसका उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला का। अगला प्रश्न है कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण कहाँ है? तो डिगबोई असम में। अगला प्रश्न है भारत में यार्लुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। अगला प्रश्न है किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो लगभग 6764.14 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न है भारत में मध्य अर्धशतक ने अपनाए गए महालेनोविस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो देखिए भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघनन थे।
अगला प्रश्न है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रयास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा। अगला प्रश्न है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? तो बीमा क्षेत्र से। अगला प्रश्न है भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1994-95 में। अगला प्रश्न है रुपये की परिवर्तनीय मूल्य का तात्पर्य क्या है? तो रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। अभी हम लोग बीपीएससी का जो असिस्टेंट का एग्जाम था उसको देख रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे संसद है नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त कौन सी आर.एन. राव का पूरा नाम क्या है? देखिए प्राप्त CNR राव का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है तो चिंतामणि नागेश रामचंद्र बाबू। अगला प्रश्न है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह के लेखक कौन है? तो संजय बारू। अगला प्रश्न है तेलंगाना की पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य समूह बनाता है? तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन थे? तो M.R. तेंदुलकर, SR मतलब सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो कहाँ के थे? तो कनाडा के। अगला प्रश्न है भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? तो अफ्रीका से। अगला प्रश्न है पहली बार किस संसाधन के संचरण के लिए 1000 किलोमीटर दभोई बेंगलुरु पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण हुआ? तो प्राकृतिक गैस का। अगला प्रश्न है लंदन विश्वविद्यालय के निकोलस एलन द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार सबसे सफल युद्धोत्तर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो मार्गरेट। अगला प्रश्न है माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है कौन सा प्रथम भारतीय विमान सेवा है जो विश्व के बृहत्तम विमान सेवा स्टार एलायंस के साथ युक्त हुआ? तो एयर इंडिया। अगला प्रश्न है विषुवत कौन से अक्षांश पर होता है? तो 0 डिग्री। अगला प्रश्न है एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो टर्की। अगला प्रश्न है कौन सा भू आकृतिक अभिकर्ता कॉकपिट व्यू दृश्य निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो औद्योगिक जल। अगला प्रश्न है भारत के वैधानिक समुद्री सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कितने समुद्री मिल आते हैं? तो 12। अगला प्रश्न है पाक जल डमरू मध्य कहाँ अवस्थित है? तो श्रीलंका के उत्तर में। अगला प्रश्न है इलायची की पहाड़ियाँ भारत के कौन से भाग में अवस्थित है? तो दक्षिण में। अगला प्रश्न है भारतीय प्रमाणिक समय कौन सी देशांतर रेखा से आकलित किया जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 31 है लेकिन 30 भी आपको मिलता है, 30 ही मानिए। अगला प्रश्न है झारखंड बिहार से किस दिन अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले और 9 प्रमंडल यानी सब डिवीजन। अगला प्रश्न है कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार के विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास की। अगला प्रश्न है देशांतरों की कौन सी रेखा भारत की पारमाणविक यामोत्तर है? तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला प्रश्न है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति की एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई तो 57 फीट। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? तो YV रेड्डी। अगला प्रश्न है देखिए अभी हम लोग कितना 2015 में, आज 2016 में इंटर कर जाएंगे। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा एवं बीटा किरणें। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4। अगला प्रश्न है स्टील के घटक तत्व कौन है? तो लोहा और कार्बन। अगला प्रश्न है नाइलॉन 6 का एकल मोनोमर यानी जिसको मोनोमर बोलते हैं क्या है? तो ओमेगा कैप्रोलैक्स। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। अगला प्रश्न है गैस रिसाव का पता लगाने में इस्तेमाल कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इथाइल मर्केप्टेन। अगला प्रश्न है जो धातु समान तापमान पर तरल रूप में रहता है वह क्या है? तो पारा। अगला प्रश्न है बिजली का सुचालक अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। अगला प्रश्न है Lg का सेल वॉल किससे बना होता है? तो देखिए सेलुलोज एवं पेक्टिन का। अगला प्रश्न है मेरिस्टेमेटिक उत्तक किसमें पाया जाता है? तो स्टेम टिप में। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक कौन से हैं? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है HIV का परीक्षण क्या है? तो एलिसा परीक्षण। अगला प्रश्न है दूध के घनत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो लैक्टोमीटर।
अगला प्रश्न है स्मॉग का निर्माण कैसे होता है? तो स्मोक और फॉग से। अगला प्रश्न है बोरी तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ऊतक कौन सा है? तो स्केलेनकाइमा। अगला प्रश्न है एक जूल क्या है? तो 1 न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को किस इकाई में मापा जाता है? तो फ्रीक्वेंसी में। अगला प्रश्न है अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो 20 किलोहर्ट्ज से परे। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की? तो केपलर ने। अगला प्रश्न है विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? तो एम्पियर। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 × 10⁻31 किग्रा। अगला प्रश्न है वह बल जो ग्रहों को अपने ऑर्बिटों में रखता है क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है प्रणोदक किसका मिश्रण है? तो ईंधन और उपापचयकों का। देखिए बोले हैं ना कि आज हम लोग 16 में पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो E.M. फॉस्टर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलीनियम म्यूनिटीज तथा इन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो V.S. न्यायपाल। अगला प्रश्न है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो यह पन्ना में स्थित है। अगला प्रश्न है फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो सत्यजीत रे के द्वारा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है सूर्य सबसे पहले कहाँ होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले जापान के टोक्यो में होता है। चलिए अभी के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं मॉर्निंग के मॉक टेस्ट BSSC के मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट 81 के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।